आप तभी तो अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक और छोटा सा टॉपिक लेकर चलने वाले हैं। और ये टॉपिक आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, मज़ा आएगा। और ये टॉपिक का बेटेज आप चाहिए था तो आपका एग्जामिनेशन में तभी तभी पूछता भी है, तभी नहीं भी पूछता है। लेकिन एसएससी का इतना लार्ज सिलेबस है तो उसमें हम तो हर एक टॉपिक तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट बोल रहे हैं कि अगर ये आप तो एग्जामिनेशन में पूछे था तो आप ते 110% आपसे बनेगा ही बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का सेशन हम लोग ते जैसा कि मेरा 3 पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप चालू होता। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधे हम लोग पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं कि मेरे साथियों पार्टनरशिप होता क्या है, इस पे कौन सा कंसेप्ट लगता है, इसका ट्यूशन कैसा आया है। और मैं आज जो भी ट्यूशन करवाऊंगा तो प्रीवियस ईयर में आप सब पूछा हुआ ट्यूशन ही रहेगा मेरे साथियों। तो पार्टनरशिप है ना, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस बताते हैं। द पार्टनरशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट slightly important to the our examination point of view. Generally in our trial 1 SSC exam asked one question. Sometimes this topic not asked question. तो उस समय ऐसा होता है तभी तभी इससे ट्यूशन भी नहीं पूछा जाता है, बट प्रोबेबिलिटी है कि इससे ट्यूशन आता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे हम तो क्या करना है, स्टैंडर्ड लेवल तक की प्रिपरेशन से पढ़ना है। तो आज हम लोग समझेंगे पार्टनरशिप। जनरली आप तो 11th-12th में बच्चे पढ़ते हैं तो मैथ्स का ही पार्ट है, तो हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है ना। लेकिन जो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा आएगा उतना तो पढ़े थे ही पढ़ेंगे। तो मेरे अब हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है ना। जैसे पार्टनरशिप आप कहते हैं अभी सब वित्त वाइन खरीदते हैं, फिर आप तो क्या चाहते हैं शेयर खरीदते हैं। रतन टाटा मान लेते हैं कि कंपनी में वो तो नया वो करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो अपना कंपनी का शेयर क्या करते हैं बेचते हैं और लोग हमारे चाहती हैं हम आप उन पे बिलीव करते शेयर तो लेते हैं, है ना। लेकिन पार्टनरशिप में अगर हम आप तो यहाँ पे थारा होकर बोलेंगे कि चलो मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा ताकि रिवोल्यूशन लाना है, ये तो मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हर एक क्षेत्र का में ध्यान रखा जाए। तो आप तो होते थी सर अभी आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हम आप पर क्यों भरोसा करते आपसे पैसा दूं। तो पार्टनरशिप मेन रूप से होता क्या है, तो पार्टनरशिप बिलीव होता है, क्या है भरोसा होता है। चाहे वो लाइफ में लाइफ का पार्टनरशिप हो, ठीक है, या तो बिजनेस का पार्टनरशिप हो, या तो आपकी महिला मित्र से पार्टनरशिप हो, ठीक है। तब आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करिए था और एक दूसरे तो बैलेंस बनाकर नहीं चलिए था तो तब सब जाती है बेकार होते चले था। ठीक है, तहाँ तो पार्टनरशिप मैथ में भी बैलेंस बनाते तैरना है। ठीक है, फिर आपकी महिला मित्र थे भी आप तो क्या करना है पार्टनरशिप अच्छे बनाते चलना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो क्या बोला जाता है कि अगर आपकी छाती वाती इन फ्यूचर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, क्या बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, और वहाँ पर भी लोग क्या करेंगे छाती होता उसके बाद, तो वहाँ पे आप तो क्या करना है बैलेंस बनाते रखना है। तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चाहती है तो एक बैलेंस बनाने की तरीका है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आप समझ में आया, चाहे लाइफ हो चाहे मैथ हो चाहे तो और कहीं भी हो, बैलेंस बहुत जरूरी है, तभी पार्टनरशिप हमारा कंटिन्यू और लॉन्ग टर्म तक चलता है ना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे
तो आपका माइंड में आया था कि पार्टनरशिप तो होता क्या है, मैंने आप तो बेसिक बता दिया कि पार्टनरशिप ये होता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप होने के बाद मैंने आप तो बोला था कि पार्टनरशिप कितना होता है, तो पार्टनर हम बोलते हैं कि 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका हिंदी में नाम चाहिए था तो साझेदारी होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक हमारा ताती होता है वर्किंग पार्टनर। क्या है? वर्किंग पार्टनर। और एक हमारा क्या होता है, तो चाहिए था स्लीपिंग पार्टनर। अब चाहिए था कि वर्किंग पार्टनर क्या होता है और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि वर्किंग पार्टनर कैसे, मैं बोला कि चलो ये हम अपना अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट तो क्या करें, ये तो ब्रांड बनाना है। क्या बनाना है? प्लांट बनाना है। तो इसके लिए सेटअप चाहिए, सारा कुछ हमको चाहिए, डिजिटल बोर्ड पतेरा स्टूडियो, एक बढ़िया क्लासरूम। तो इसमें हमारे पास बोले कि चलो हम एक पार्टनरशिप पर चढ़ते हैं। क्या करते हैं? पार्टनरशिप पर। तो ये हमारा ए हम होते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर तो इतने भी तो ही नाम ते इंसान है, ठीक है। ठीक, तो मैंने बोला कि चलो मैं तो चिन तो ताती चाहते हैं बिल्डअप करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ पैसा भी दिया। क्या दिया? पैसा दिया। मान लेते हैं 1 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। और ये तो मेरा पार्टनर है, इतने भी इन्होंने भी पैसा दिया। कितना दिया? 1 लाख रुपया इन्होंने भी दिया, ठीक है बच्चों। तो 1 लाख रुपया इन्होंने भी दिया। तो 1 लाख देने के बाद लेकिन ये जॉब करते हैं। क्या करते हैं? जॉब करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ काम तुम में तो नहीं आएंगे, नहीं ना आएंगे। और मैं पैसा भी इन्वेस्ट किया। क्या किया? मैं पैसा भी इन्वेस्ट किया और सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस भी ले रहा हूँ। कैसे होता, कैसे मैनेजमेंट करेगा, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि मैं कहती तलाश भी ले रहा हूँ, तलाश तब मैनेजमेंट कैसे होता, तब हमारा पीपीटी देना है, तब यहाँ पैकेज प्रोवाइड करवाना है, कौन सा बैच में कौन सा चैप्टर चलेगा, सारा कुछ मैं देख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जाती होते या तो ए होते या ए हमारा था होते या पर्सन पार्टनर, ताकि पर्सन पार्टनर इसको इसका ही सारा जिम्मेवारी है। पैसा भी देना है, देखना भी है, सब कुछ करना है, ठीक है। लेकिन ये हमारा इतने भी होते या चाची इतने भी इंसान तो हैं, ठीक है। ये हमारे ताती 1 लाख रुपया दिए और त्याती तर दिए फूल लें, त्याती तर दिए फूल लें और 1 लाख रुपया देकर अपना काम वो कर रहे हैं, है ना। तो ये अपना काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो होते हैं कि पैसा देने के बाद भूल जाते हैं, न तो बिजनेस में आते हैं न कुछ करते हैं। जैसे आप शेयर खरीदते हैं तो वो भी शेयर खरीदते हैं तो आप पैसा उसमें देते हैं और पैसा देने के बाद आप भूल जाते हैं। आप तो कोई भी जरूरत हो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम आप नहीं करते हैं, नहीं ना करते हैं। तो उसी तरह से मेरे बच्चों यहाँ पर ये भी है कि पैसा हम तो देकर छोड़ते हैं। अब 1 ईयर तब होता है तो अब रेशियो हमारा बात ही करता है कि चलो प्रॉफिट मेरा लाओ, है ना जी। अब प्रॉफिट हुआ तो दोनों तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो दोनों का लॉस होता है। तो मेरे साथियों यहाँ से हम लोग शिक्षण के थ्रू भी समझेंगे कि इसमें तो ही संक्षिप्त है, जाती है संक्षिप्त है, ठीक है। कोई भी चीज तो आप तब चालू करते हैं तो आप तो क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट आने का मतलब यानी कि कैपिटल, ठीक है। कैपिटल अतरी तो हिंदी में ही चाहिए था, तो पूंजी चाहिए। कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप तो क्या देना होता? टाइम देना होता। सबसे ज्यादा तो आप तो क्या है, कोई भी सब बिजनेस आप चालू करते हैं तो आपको टाइम देना होता है। मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट ही खोलना चाहते हैं। क्या करते हैं? रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। तो रेस्टोरेंट में आप कम से कम 50 लाख रुपया लगाकर बैठे हैं। तो आप ये तो नहीं है जरूरी थी आप फर्स्ट टाइम से ही आप तो क्या होने लगते था, रेवेन्यू आने लगते था। तो उसमें आप तो टाइम देना होता है, तो लॉन्ग टाइम देना पड़ेगा। जब आप जाती कर सकते हैं प्रॉफिट होता
है ना। तो हमारा यहाँ पे कहना होता है कि पैसा का वैल्यू, पैसा का वैल्यू कहाँ होता है बच्चों, तो पैसा का वैल्यू टाइम ते तौतीन होता है। तती ते तौतीन होता है टाइम ते तौतीन हमारा पैसा का वैल्यू होता है ना। पैसा का वैल्यू आप बोलिए था तो टाइम ते तौतीन होता है ना। तो हम लोग कहेंगे कि कैपिटल इंटू टाइम। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल इंटू टाइम, है ना। इन्वेस्टमेंट और टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल इंटू टाइम। आप कितना पैसा लगाइएगा, जितना लंबा समय तक लगाइएगा, उतना ही आप तो जाती है तो प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। उसमें कोई भी आप सोचने की चीज है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर प्रॉफिट आप तो बोले था तो प्रॉफिट का तो रेशियो हमारा है तो कैपिटल इनटू टाइम में बचेगा, ठीक है। कैपिटल इनटू टाइम में अगर मान लेते हैं कि ए और ए बी हमारा प्रॉफिट तो बांटना चाहते हैं तो कैपिटल इनटू कैपिटल यानी कि कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट कैपिटल इनटू टाइम के रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक कि आप तो वो होते हैं, ठीक है। तब आप तो तभी तभी क्या रहता है कि दे देता प्रॉफिट पीवर और पी2 का प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है, ठीक है ना। और कैपिटल का रेशियो दे दिया, ताकि का रेशियो दे दिया कैपिटल थे। तो टाइम का रेशियो निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट में कैपिटल थे डिवाइड दे देंगे, है ना। तो मेरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप तो प्रॉफिट दे दिया है और ए दे दिया है, कैपिटल दे दिया है तो टाइम दे दिया है, तो टाइम का कैपिटल का रेशियो निकालने के लिए प्रॉफिट में T1 और ये तथ्य हो जाता प्रॉफिट में T2 से डिवाइड दे देते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। और भी प्रॉफिट और लॉस में यदि प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हैं पार्टनरशिप में और भी कुछ वैसा ती मूवमेंट नहीं है जो ती मैंने आपको बता सकते हैं। So my dear students, at this point we are learning about the what is the means of partnership. That basically partnership is a balance in your mathematical and examination approach, but not in your mathematical approach in your and your common life, just like your Mahila Mitra and others which there are two types of partnerships, birthing partnership, sleeping partnership. What means the birthing partnerships? Birthing partnership means that person is invest the capital and invest also his time is known as birthing partnership, and another person is only invest his money is known as sleeping partnership. We are also behind the note that profit directly proportional to capital into time, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आपसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की साथ शुरुआत करेंगे और साझेदारी तो आते बढ़ाएंगे। मैं तुम पैसे बरोडो में, है ना। तो तिथि बच्चों आते तरते हैं मेरे एक सफर तो शुरुआत और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं सॉरी तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका 3 पे आ रहा है सर, है ना। चाह रहा है कि 1207 रुपया की राशि तो रवि और मोहन के बीच वितरित किया जाता है, ठीक है।
12 छः 7 रुपया राशि तो रवि और मोहन के बीच वितरित किया जाता है। यदि रवि और मोहन के हिस्से का अनुपात 5:4 है तो रवि और मोहन का हिस्सा क्या था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, आपने तैसा किया 3 पर ट्यूशन देख रहे हैं कि 12 छः 7 रुपया है, तो रवि और मोहन के बीच बाता जा रहा है। ठीक है, तो रवि और मोहन के बीच जो बाता चाहता है वो हमारा कहते है 5:4 के रेशियो में बाता चाहता है। तो इसमें बोल रहा है कि उनके बीच का हिस्सा क्या है। दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आप चाहिए था रवि और मोहन, तो टोटल कितना पैसा है 12 छः 7 है ना। बुत बोला है 12 छः 7, ये कितना रेशियो 5:9 थे है ना, तो ये आ जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि रवि के लिए, तो रवि के लिए कितना आ गया 5 है ना, मोहन के लिए कितना आ गया 4। तो देखिए ये चौथा नंबर छबिल से है ना, तो पहला आदमी इसमें चाहिए था तो कितना आते हैं 7 छः, यहाँ पे चाहिए था तो 5 छः 7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप तो समझ में आया होता, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ है ना। कहाँ से लाइए था सर, तो मैं ला रहा हूँ लंदन से। कहाँ से, लंदन। देखिए तारा अच्छा क्वेश्चन है। वाला तिछाई टू डोनेट 10% ऑफ हिज सैलरी टू पीएम केयर फंड। वाला ने अपने वेतन का 10% पीएम केयर फंड में दान देने का निर्णय लिया। वाला है तो अभी क्या करता है 10% तो कितना भी है तो पीएम केयर फंड में डोनेट करने का निर्णय लेता है। लेकिन 30 दिन दान देना था, उसने उस दिन अपना विचार बदल लिया और 1800 रुपया दान दिया। क्या दिया 1800 रुपया दान दिया, जो कि उसके द्वारा पहले तय की गई धनराशि का 7% है। इतना तिता रहा पहले तो द्वारा तो दिया गया राशि था ठीक है ना, इसका मात्र 60% ही था। तो उसका वेतन कितना है देखिए थी वाला वाला थकान ती छाला देते हैं ना, वाला वाला याद आ रहा है, वाला वाला थकान ती छाला ठीक है। तो चलिए वो तो है ही तहरा है तिबाला। देखिए बाला वो कितना उसका थैरली था, वो थैरली था 10% तो पीएम केयर फंड में डालना चाहता था। ठीक है, पीएम केयर फंड में डालना चाहता था, लेकिन उन्हें पता चला कि मोदी जी पीएम केयर फंड से पैसा तो अपना पर्सनल यूज करते हैं है ना, वो भारत के नागरिकों के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। इसलिए बालाजी का मन बदला, तब वो दान करने हैं तो रास्ता में मात्र वो 1800 रुपया ही दान दिए। कितना रुपया दिए 1800 रुपया दान दिए। ठीक है, अब वो तय रहा है कि तो पहले वो तय दिया था राशि, वो पहले पैसा था मात्र 18 कितना है 7% है। कितना पे है 7% है, पहले जो भी था। तो अब बताइए कि उसका छैरली क्या है, जाती है छैरली क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि 1800 रुपया हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो अपने आप में वो 100% है ना। तो ये 1800 रुपया 60% के बराबर है, तो अब 100% निकाल लेंगे है ना, आती है 100% निकाल लेंगे। तो ये पहले कितना उत्तान देना चाहता था वो आ जाएगा, 1800 पहले था 7% है तो वो आ जाएगा। और शुरुआत में ये हम लोग चाह रहा है, क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि 10% ही दान दिया है, तो ये टोटल पैसा है तो कितना परसेंट के बराबर है 10% के बराबर। अब इसमें चाहता है कि उसका थर्डली अपने आप में 100% होते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ से पेंसिल, यहाँ से पेंसिल, यहाँ से
ए तेंसिल, तो उसका पैसा कितना था सर? 30,000 रुपया तिछरली वो क्या करता था? उठाता था। ठीक है, ये ट्यूशन 6 दिन ट्यूशन था और ये ट्यूशन आप तो समझ में आया होगा क्या? क्या चलिए बोलिए बाबू। अतिथि नहीं समझ में आया? हाँ इस पर सिवल देखिए बाबू, ये तो और समझिए, सब नहीं समझ में आया तो तारा ये तो बाला है, जाती है बाला नाम का एक इंसान है। उन्होंने जब वो पैसा कमाते हैं तो वो सोचे कि हम 10% तो है तो पीएम केयर फंड में डालेंगे। कितना कहाँ डालेंगे? पीएम केयर फंड में डालेंगे। और वो तब दान करने जाते हैं, क्या करते हैं? दान करने जाते हैं तो उनको 18,000 रुपया ही कति करते हैं? दान देते हैं। और ये 18,000 रुपया है बच्चे, तो कितना है? 60% के बराबर है। कितना परसेंट के बराबर है? 60% के बराबर है। पहले तो दान दिया था उस दिन, ठीक है, तो हम लोग बोले थे 18,000 60% के बराबर है, तो ये 7 से तब पेयर कर दिए और 100 निकाल लेंगे तो यहाँ पर तो पैसा आते आते वो इतना तान देना चाहता था। लेकिन 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 अभी भी तैर रहा है कि तान तो तैरना चाहता ही था, लेकिन तो ये वाला आया तो इसका थैरली तक 10% के बराबर आ गया। तो ये हम बोल दिए थे पूरा कितना 10% के बराबर है और पूरा 100 निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो आप कह रहे हैं नहीं कैसे आएगा सर, आप बताएंगे और नहीं आएगा, मैं तो रहना है। देखिए अतरा ट्यूशन बहुत अच्छा है। तारा ए बी और सी इतना इतना के अनुपात में अपने पूंजी का निवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी कहता है 2:3:5:6। ये अपना सी थे कैपिटल लिख देते हैं, अपना पूंजी का इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इन्वेस्ट करता है। 8 महीने बाद ये अपने पूंजी का 25% बढ़ा देता है। तब 8 महीना होता है तो 8 महीना बाद ये अपना पूंजी का 25% क्या कर देता है? इंक्रीज करता है सर। ये अपना पूंजी का 25% इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दूसरा आता है यदि वर्ष के अंत में 38 तुरंत लाभ लास्ट होता है तो टोटल प्रॉफिट हम लोग देते दिया है कि टोटल प्रॉफिट हम लोग देता रहा है कि 5820 रुपया है। तो लाभ का लाभ का हिस्सा क्या होता? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तारा ए बी और सी मिलते तीनों हमारा ताती तरता है, रेशियो निकालता है। तीनों मिलते क्या करता है? वो पैसा लताता है। तो पैसा लताता है तो चाहता है कि ए है 6 क्या तरता है? ए है 6 इतना दे लेता है, बी है तो इतना लेता है, सी है से इतना तो रेशियो में इन्वेस्ट करता है। लेकिन तब 8 महीना हो जाता है तो ये अपना अधिक करता है इन्वेस्टमेंट तो 25% और इंक्रीज कर देता है। और लास्ट में 1 साल हो जाता है तो 1 साल में 5820 रुपया हमारा क्या होता है? प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? 5820 रुपया प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि सी तो कितना मिलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप तो क्या करना होता? इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि तभी भी रेशियो मेरा फ्रैक्शन में स्थित नहीं करता है। तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए था तो यहाँ पर कितना आ जाता? 30 एलसीएम हमारा कितना? 30 से आता इसमें मल्टीप्लाई करिए था तो 10 आ जाएगा। 10 2 ना 20 है ना, तो ये 20 हो जाएगा। यहाँ पे करिएगा तो 6 आ जाएगा है ना, तो 6
30 थे 6 आ जाएगा, और 6 छतनी 18, चलिए था 30 थे तो 5 5 बचे 25, तो हमारा रेशियो ये आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ से तादिता रहा है कि 8 महीना तक इन्होंने 20 रुपया लताते चला। ठीक है, इस अब के बारे में कुछ नहीं है, तो 12 रुपया, और ये भी 12 रुपया। अब 8 महीना तैसे ही खत्म होता है तो वो एक्स्ट्रा पैसा लता देता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा पैसा लता देता है। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा पैसा, जैसे इस तक आप 25% निकालने में कंफर्टेबल हैं, यस या नो? नो तो एक जीरो यहाँ पर और लता दीजिए, यहाँ लताए हैं तो यहाँ पर भी लता देंगे। ठीक है, आप तो 25% निकालना संभव है ना। इसका 1/4 तो 50 हो जाएगा, अरे इसका 1/4 यानी कि 50। ठीक है, और लता देता है, इंक्रीज मतलब बढ़ा देता है। तो पहले कितना पैसा था, ठीक है ना, उससे हम लोग थे 200 × 8, अब 200 50 और बढ़ाकर ये कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, तो इस तो रेशियो में अब कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि में कन्वर्ट करते हैं रेशियो में। तो रेशियो में कन्वर्ट कर जाते थे, 0 यहाँ पर भी है, 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 तो मन खत्म। ठीक है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। अब देखिए 4 यहाँ पर भी है तो 3, 4 यहाँ पर भी है तो 3, और आपका बच रहा है तुझ तो ततने वाला हो, तो आप चाहिए था नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ का 75 हो जाएगा, यहाँ 18 या 54 हो जाएगा, और यहाँ पे चाहिए था 40 और 65 हो जाएगा, होता 40 और 25 65। तो कहेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट का तुलना इन्वेस्टमेंट से कर लेंगे, तेतर प्रॉफिट। अभी हमारा ताती आती प्रॉफिट का रेशियो चल आया ना, तो प्रॉफिट का रेशियो चल आया। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जीते थे 5 4 4 14, है ना, हाथ में 8। अब चाहेंगे 7 2 नीच 7 और 5 12 12 6 18 1 19। ठीक है, अब इस तो हम लोग तरेंगे तरेंगे तारा का रेशियो निकालिए। अब छीत निकालने के लिए भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 5 बार में अप्रोक्सीमेट ततने वाला है। तो यहाँ से इसको तत कर देंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में चला आया था। ठीक है ना, नहीं तो यूनिटी तीत और 10 तीत भाई ऑप्शन थे, लगातार निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बाई ऑप्शन थे यूज कर निकालेंगे। देखिए ऑप्शन था यूज करते तैसे निकालेंगे, तो ऑप्शन हमारा ए में दे दिया है 2250, बी ऑप्शन दे दिया है 2350, और सी ऑप्शन ए तो तुलियत करिए था, लेकिन हम लोग तो ऊपर ऊपर बोला है, ऊपर ऊपर ही चलेंगे। ठीक है, ये 2450। जैसे ई हमारा तो है तो 25 या 75, तो ई हमारा कितना थे, जो भी होता थे 3 से ततने वाला नंबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से ततने वाला नंबर तो ई हो सकता है, 5 और 2 7 7 तो 9 हो सकता है। यहाँ पे फिजिबिलिटी रूल के अनुसार देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या आ रहा है 5 टू 8 टू टच, ये 5 से नहीं तत रहा है, ये ताकि 3 से ततने वाला सोच रहे हैं ना। देखिए ये भी 3 से नहीं तत रहा है, 5 4 9 तो इतारा 5 और 2 7, ये 3 से नहीं, मेरा एक ही है तो ताती हो रहा है 22 50 तत रहा है। तो ऑप्शन भी आपको देखना है, ये इतना आपको ताती तल तुलेत नहीं करना है। मैंने देखा तो ये 3 से नहीं तत रहा है, तो ये हमारा 75 इंटू क्या हो जाएगा 25, 25 इंटू 75, 3 मेरा प्राइम नंबर है, तो 3 था तीसबिलिटी रूल पर देख लिए, ट्यूशन 2 इजी है ना। अतर तो इस ट्यूशन तो हमारा क्या करता, तेल में बनाने चाहता तो पता चलता ती जाती है
एसेस दी ऑल अबाउट द टिपेन अपॉन योर कैलकुलेशन एंड स्पीड इतना स्पीड आप कितना तेजी से बनाते हैं। हम लोग बच्चे की तरह थोड़ा ना पढ़ना है ना जी। तो चलिए ट्यूशन तर कितना अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्यूशन। इसका लेवल थोड़ा था अच्छा है। तारा ABC ने 4:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। क्या दिखा रहा है? ABC ने 3 है थे। ABC ने 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में ए अपनी पूंजी तो आधा कर लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी तो डबल कर लेता है और सी अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। यदि वर्ष के अंत में ए का 2400 लाभ अर्जित होता है, ठीक है ना, दिया जाता है तो कुल लाभ कितना है। वाट अ ट्यूशन प्रो। ये ट्यूशन करते मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, साथी तारा है ए बी और सी 3 दोस्त है, जाती है 3 दोस्त हैं, ठीक है। तो एक पूंजी तो साथी करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट, एक हमारा साथी बिजनेस चालू करते हैं। क्या चालू करते हैं? बिजनेस चालू करते हैं। बोला जाता है कि ए है तो 4 रेशियो है ना, 4 रेशियो 2 रेशियो 3 ते 9 तेरे अनुपात में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। ए आता है कि प्रत्येक 3 महीना पे ए का माइंड होता है कि प्रत्येक 3 मंथ पे अपना कैपिटल में 50% कर देता है, आधा कर देता है। और बी ताती करता है, बी अपने पूंजी तो डबल कर देता है। इत्यादि कर देता है, जितना भी बी है तो बी पैसा तो क्या कर देता है, प्रत्येक 3 महीना पे डबल कर देता है। और सी चाहता है कि हमें कोई बदलाव नहीं करना है, कहती सी कोई बदलाव नहीं करना है, कहता है कि लास्ट में तो प्रॉफिट होता है। ए था 2400 रुपया होता है, कितना था बोल होता है 24,000 था। ए का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि कुल लाभ कितना था। समझ में आया? कह रहा है बच्चों ट्यूशन तो समझिए अच्छे से, ठीक है। ट्यूशन आपने समझ लिया तो आप तो 90% ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप ट्यूशन ही नहीं समझिए था, ठीक है, तो ट्यूशन नहीं समझिए था तो कैसे सॉल्व होता। इस तो टेस्ट तक करना नहीं है, थोड़ा ना IIT वाला मैथ आपसे पूछ लिया तैयार है। आसान था तो मैथ ही है, ठीक है। बोल रहा है बच्चों 3 हमारा ताती है ए बी और सी, 3 आदमी है, कहती है 3 आदमी है। ए बी और सी एक मिलकर बिजनेस तो आता तब करता है, क्या करता है, बिजनेस तो चालू करता है। ए है तो बिजनेस में कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल है, कितना है कैपिटल। ए है तो ए का इन्वेस्टमेंट 4 है तो बी का इन्वेस्टमेंट 2 है और सी का इन्वेस्टमेंट 9 है, ठीक है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि ए प्रत्येक महीने प्रत्येक 3 माह पे अपना तो पैसा इन्वेस्ट किया था उस तो हाफ निकाल लेता है, कहता है कि नहीं हम तो निकाल दो, ठीक है, प्रत्येक 3 महीने पे। अब यहाँ पे कहता बी प्रत्येक महीने क्या कर देता है, डबल कर देता है, ठीक है। लेकिन सी कोई भी चेंजिंग नहीं करता है। तो लास्ट में देखता है कि ए तो 24,000 रुपया मिला, कितना मिला, ए तो 24,000 रुपया मिलता है, कितना मिलता है, 24,000 रुपया मिलता है। तो आप बताइए कि लास्ट में पूरे ईयर में ABC मिलकर कितना प्रॉफिट दिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ऐसा तो करना है तो आप तो क्या करने पे आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैंने रेशियो में बताया है क्या, किसी भी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करिए जाता रेशियो पर, तो डिफरेंस नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो कहेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं दिया टाइम, मतलब कि एक साल दिया है, कहा कि पहला 3 मंथ ताती दिया, पहला 3 मंथ तो ये 400 रुपया पर दिया
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये भी पहला 3 मंथ कितना पर चल रहा है, 300 रुपया पे। अब अतला तैसे ही होता है तो ये अपना हाफ पूंजी तो वापस ले लेता है, तो वापस लिया तो छाव है, तो छाव अतला कितना पे, 3 मंथ इतना पे चले था, ठीक है ना। तो अतला 3 मंथ इतना पे चले था, फिर से वो जाता है और अतला 3 मंथ में फिर इसका 50% ले लिया, तो 50% ले लिया तो कितना होता है, अतला 3 महीना तक फिर से ही चलेगा, ठीक है। पहले 400 लगाया 3 महीना तक, फिर आधा तर लिया, आधा तरने के बाद साथ ही रहा है, तो ये फिर से यहाँ पर वो होते हैं। अब अतला 3 मंथ हमारा है तो कितना पर, 50 पे, ठीक है, 3 मंथ चलेगा। अब देख लेते हैं ये ए का इन्वेस्टमेंट है। अब बी का इन्वेस्टमेंट के लिए बी कितना तरता है सर, बी का इन्वेस्टमेंट है तो 2 रुपया है, कितना है, तो ठीक है। तो बी का इन्वेस्टमेंट तो है, तो यहाँ पर हम लोग बी का इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, ठीक है। और बी का पहला ताती था तो 6 था ना, तो पहला 3 मंथ तो 6, फिर अतला 3 मंथ हम लोग कहेंगे, तो अतला 3 मंथ में ताती पैसा तो तबल तर रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ताती तर रहा है, फिर पैसा तबल तर देता, तो पहले कितना तबल तर दे रहा है, तो यहाँ पे 8 अतला 3 महीना पर, फिर तबल तर रहा है 16 अतला 3 मंथ पे, ठीक है। सोलह अतला 3 मंथ पे। अब तिथि 2 3 4 और सी हमारा तिथि, सी यहाँ पर बोल देते हैं, सी मेरा 900 रुपया लगातार 12 मंथ तक उता, तो तुम लोग जो करना है चलो, हमारे में कोई भी चेंजिंग नहीं आया था, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ती रेशियो तैयार करेंगे, क्या करेंगे, समझ में आया, तारा है ए बी और सी 3 मिलकर एक पूंजी तो हस्ताक्षरता है, कैपिटल हस्ताक्षरता है। ए 4 रुपया लगाता है, बी 2 रुपया लगाता है, सी है 9 रुपया लगाता है। चाहता है कि ए प्रत्येक 3 मंथ पे अपना पूंजी का 50% निकाल लेता है, आधा कर देता है, और बी डबल कर देता है। तो बताइए सी अपने कैपिटल में कोई भी चेंजिंग नहीं लाता है, नहीं लाता है, नहीं लाता है, ठीक है। तो अब बताइए कि लास्ट में 24,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट इसको हुआ, कितना था इन्वेस्टमेंट मिलता, ए तो 24,000 रुपया मिलता है, तो टोटल कितना आया था, ठीक है। तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 होते जा रहा है, तो 3 हो रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे, हटा देंगे, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है ना, रेशियो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 हट जाएगा, 3 यहाँ भी है, 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 ठीक है। और कुछ है जी, तो 3 3। अब देखिए H0 यहाँ भी है, H0 यहाँ भी है, H0 यहाँ भी है, H0 यहाँ है, H0 यहाँ है, H0 यहाँ है, यहाँ है, 0 तो हटा देंगे बच्चों। और तुझ कॉमन बतेरा हो रहा है, तो देखेंगे कि अब हमारे पास अप्रोक्सीमेट कुछ नहीं, हाँ 5 तो है, ये है ना, 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 हमारा यहाँ से दिया जाएगा, 5 तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ 5 तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे कहेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 28, कितना 28, 5 यहाँ तो 6, ठीक है। अब आप तो रेशियो समझ में आ रहा होता, 8 4 12, 12 2 14 8 15, तो यहाँ पे ए है तो कितना आ गया 15, ए कितना आ गया 4, तो यहाँ पे बोलेंगे ए 15 होते हैं, इसका कहेंगे 8 4 12, 12 और 28,
40, 40 और 16 56। तो ये मेरा 56 हो जाएगा, 20 रेशियो फाइनली। अब यहाँ पे तहेंगे 12×72, तो 6 रेशियो 72। अब यहाँ पे तहेंगे कि 24 हमारा तिस्ता है एता 24,000 एता, तो यहाँ तो ये आ जाएगा। अब टोटल बोल रहा है कि टोटल बताइए टोटल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 2 8, 12 हाथ में 13 हाथ में एक तिथा है 8 5 13 हाथ में एक 7 5 12 एक 13 एक 14 तिथि एकदम। आप तो सिंपली कितना आसान तरीके थे मैं बताने थी तो थी कर रहा हूँ। यहाँ पर तो नंबर है कि 143, तो 11 और 13 ते क्या है मल्टीपल है 11 13 का मल्टीपल नहीं, तो ये ऐसे भी तत रहा है 5 से इस तो तत कर लेंगे इतना, तो तत करेंगे तो 25 15 अधिक 8 से तत 3 से तत कर रहे हैं तो याद होते ये 5 होते ये कितना आते 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिट तिथि से भी हम लोग तो मैच कर सकते हैं, ऑप्शन देता हो 3, ठीक है ना। तो लास्ट में तो 0 है, आप ऑप्शन है 3 पे तिथि रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 3 है 17 18, लास्ट में 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते वो मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप बोल रहे हैं यच आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए कैसा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारा है। ठीक, ए ने 3% क्वेश्चन आ रहा होता। ए ने 1,12,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। रति तारा ए है 1,12,000 का पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 लगाकर पूंजी में जोड़ दिया। बी है थे 80,000 लगाकर आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। अब तारा तथा इससे 2 महीने बाद थी भी तो 6 इसका 2 महीना मतलब कि टोटल 4 महीना बाद पूंजी लगातार यहाँ पर ताती होती चूर दिया। टोटल इतना 72,000 रुपया तक पूंजी लगातार व्यवसाय में शामिल होते हैं। व्यवसाय की शुरुआत के 10 महीने बाद बी ने 80,000 वापस ले लिया। व्यवसाय की शुरुआत से 10 महीना बाद 10 मंथ बाद बी 8,000 रुपया वापस ले लेता है। यदि बी तो वर्ष के अंत में 98,000 रुपया प्रॉफिट होता है। इसका प्रॉफिट कितना होता है, बी तो लास्ट में वर्ष के लास्ट में 58,000 प्रॉफिट होता है, तो तुल लाभ क्या करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अच्छा है तो बनाते भी हैं अच्छा से, बनाते हैं भी अच्छा से, बनाते भी हैं अच्छा से, ठीक है। सर आती ए चाहता आती ए 1,12,000 रुपया लगातार बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। क्या करता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। बी 80,000 रुपया लगा 2 महीना तभी बिजनेस चालू हो जाता है। तो बी बोलता है अतेल्या अतेले तू बिजनेस कर लिया ना जी, हम तो ताहे नहीं बोला, मैं नहीं कर सकता था, मैं भी इन्वेस्ट करता, मेरे तो क्यों नहीं बोला, मेरे साथ ना इंसाफी क्यों, ऐसा क्यों। तो ए बोला ठीक है आजा तुम तो भी मैं पार्टनर में रख लेता हूँ। तो
ए बी हमारा ताती तरह बी 80,000 रुपया लगातार बिजनेस में आ गया, ठीक है। 80,000 रुपया लगातार बिजनेस में आ गया और सी बोला थी तब तुमने छप तो छात दिया तो मेरा क्यों नहीं, मुझसे त्याग तुझ में नहीं था। तो सी भी बोला, सी तो भी बोला कि तुम तिल होता नहीं करो, तुम भी आ जाओ। तो इसका तो इन्वेस्ट दिया था, इससे 2 महीना बाद आया, मतलब कि ये तो इन्वेस्टमेंट के 4 महीना बाद ये काम कर रहा है ना। तो इसका तो कैपिटल है तो कितना 3 के लिए रहता, छालते तुझन के लिए, तो 1 साल के लिए 8 महीने के लिए, और इस तो भी तुझ नहीं है, मतलब 12 महीने के लिए इसका पूंजी रहेगा, है ना। और ये थे 8 महीने के लिए आया था क्योंकि 2 महीना बाद आया है तो 8 महीने बाद, लेकिन शुरुआत के 8 महीना तैसे ही होता है तो ये अपना पूंजी में क्या करता है, कमी कर लेता है। तो इस पूंजी में 8 महीना बाद यानी 8,000 रुपया वापस ले लेता है। तो अब कितना है, 80,000 है, तो 80,000 में से 8,000 वापस ले लिया तो 72,000 बचा, ठीक है। तो ये बिजनेस टोटल कितना दिया, 2 महीना बाद तू रही शुरुआत 23 महीना, तो 8 महीना बाद वो बिजनेस तो वापस ले लिया, 10 महीना तक काम दिया, शुरुआत के 10 महीना बाद है वापस ले लिया, मतलब कि ये तब चूरा था, तब से 8 महीना बाद ये 80,000 रुपया 8,000 वापस ले लिया। तो बाकी तक 2 महीना जाती है इस पे चला, ये हमारा कितना है 2 महीना बाद चूरा, तो ये पूंजी हमारा कितना है 8 महीने ततला, 8 महीने ततला कितना 80,000 रुपया इन्वेस्ट किया, और अतला 2 महीने कितना दिया 72,000। तो अब कह रहा है कि ए और बी के बीच का रेशियो, अगर बी का प्रॉफिट है तो 5800 रुपया है, 98 तो टोटल प्रॉफिट क्या होता, समझ में आया। ए बी सी तीनों मिलकर एक बिजनेस चालू करता है, ए 12,000 रुपया लगातार करता है, ठीक है। बी 2 महीना बाद इससे तुरता है 80,000 रुपया लगातार, सी इससे जाती इससे 2 मंथ बाद 72,000 रुपया लगातार जुटता है। लेकिन बी बिजनेस स्टार्ट होने के 10 महीना बाद क्या करता है 8,000 रुपया वापस ले लेता है, ठीक है। तो ये पहला 8 महीना तक कितना काम किया 80,000 पर, बाकी तक 2 मंथ 72,000 पर किया, और यही हमारा ये है बी का प्रॉफिट दे दिया है। तो अब हमको क्या करना है वो निकालना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो रेशियो तो तातना थी थे, ठीक है ना। तो ताते देते थे 3 0 3 0, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 0 तो हटाइए ताहे तो फालतू ता दिया है ना, 0 0 हत्या रेशियो में 73 रहे हैं, ठीक है। कितना चाहता आप होती है उतना टाइम बचेता, 0 खत्म चाहता बाय बाय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तू ताता राजी है, तुम भी है तो तू हटा दिए, तो यहाँ पे कितना बजे था 4 बजे था, ठीक है। अरे तुम भी तो हटाओ, तू तू तो यहाँ पे कितना दिया 4, और तुम ताला स्पेशल हो, तुम भी तू अच्छा, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि और तुझ है तो हाँ 4 भी तो है, अरे तुम भी है तो अरे 4 यहाँ से 4 हटा दिए तो 18, 4 हत्या या दिया है ना, और भी है तो यहाँ से तुम भी तो 4 हटाओ जी, तुम 28 होते या। अब और कुछ है तो थी अभी 4 और भी है, यहाँ से 4 तहन देते ये 18 हो जाएगा, यहाँ से 4 तहन देते ये 20 हो जाएगा, यहाँ से 4 हटा देंगे तो 7 हो जाएगा, हो रहा है। और भी कुछ है तत रहा है तो देखिए 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ, अरे नहीं 6 तू हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तू तेता तेता टच हो जाएगा, तू तेता तेता 18 हो जाएगा, तू तेता तेता 9 हो जाएगा। तो देखिए फाइनली कितना आया 21:19:9, बी तक इतना है
बी 58/19 और निकालना चाहती है टोटल अनुपात। टोटल हमारा कितना आ जाएगा 49, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या कर लेना है, वो तर लेना है, निकाल लेना है। समझ में आया। अप्रोक्सीमेट तिथ लेंगे, इस तो 19 है तो 20 मानते, अप्रोक्सीमेट भी निकालेंगे, ठीक है। 49 में 49 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो 49 में 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम आपको बताए हैं। तो ये हमारा तक आ जाएगा 01 और 24 80। तो अप्रोच इतना रुपया हम तो क्या होता वो आया था, देख लीजिए ऑप्शन जो भी है इतना। तो ये हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन ट्यूशन तो आप तो करवा रहे हैं, है ना। पार्टनरशिप का टेंशन खत्म, आप तो कर ही थे मानेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप का टेंशन आप तो खत्म करते ही माने दे। तिथि अगला ट्यूशन बहुत ही अच्छा ट्यूशन है, ठीक है। कही जाती ट्यूशन तो खराब होता है सर, ट्यूशन तो सब अच्छा ही होता है। तो हम बोले कि अब तो क्यों नहीं, बाय नॉट, ट्यूशन तो ट्यूशन होता है जी। तो देखिए कहता है ए बी सी एक व्यवसाय में साझेदार है। कहता है ए बी और सी, एक हमारा व्यवसाय है उसमें साझेदार है। ए तीसरी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टाइम इतना 5 मंथ के लिए देता है, ठीक है। और बी है थे बी तिथि पूंजी था 7 महीने के लिए, बी 7 मंथ के लिए तरता है और सी 9 मंथ के लिए तरता है, ठीक है। अब कहता है जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट था ए तो बता 7 बोलता है, ठीक है। और बी ए तो बता 5 बोलता है प्रॉफिट था। तो बताइए इतना, और सी ने 9 महीने के लिए 9 महीने के लिए दिया, कितना के लिए 9 महीने के लिए, और इसका प्रॉफिट है तो कितना है 4600 रुपया है। कहता है कि सी ने 9 महीने के लिए दिया और ती का प्रॉफिट तो है कितना है 4600 रुपया है, कितना है 4600। समझ में आया। क्या दिखा रहा है ती ए बी और सी ती मिलते तो पूंजी हस्तांतरता है। ए है 5 महीने के लिए काम इन्वेस्ट करता है, बी है 7 महीने के लिए करता है और सी है 9 मंथ के लिए करता है। लेकिन ए है अपना प्रॉफिट था 1/7 बोलता है, बी प्रॉफिट था इतना 1/5 बोलता है और सी तो 4600 रुपया होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया था, ए का कैपिटल क्या है। समझ में आया, ए का कैपिटल। तो हम तो पहले ताती करना पड़ेगा, प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी ना हम लोग तुझ आते निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि टोटल प्रॉफिट इतना है, ये तो बता 7, ये तो बता 5। तो ऐसा मान लेना है तो ताती हो इससे और इससे ततने वाला हो, है ना। तो तहन देती हमारा ताती मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 35 आया होता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट था तो यहाँ पे कितना आ गया 5 होते, यहाँ कितना आ गया 7 आते, ठीक है। और 1 7 5 12, 35 में से 12 तो हम लोग क्या करते हैं 17 कर लेंगे, तो यहाँ कितना आया था 13, है ना 23 ना। तो ये हमारा 23 होते हैं, ठीक। अब चाहते हैं कि मेरा प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो कैपिटल का रेशियो के लिए प्रॉफिट इनटू टाइम, तो ये हमारा कितना 25 49, है ना। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे तो कितना 23 इंटू 9, ठीक है। तो 46 इतने तम प्रीतन कर देंगे तो 23 इंटू 9 हो जाएगा, है ना। तो ए ता इनतम तारा था, ए ता इनतम लाती 25 से तू ना, ये मेरा 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस तो ताते दे तो थे 9 से ताच मानते तात लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20
बीच में 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप कह रहे हैं कि आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है अगली क्वेश्चन? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तारा ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए तुल पूंजीता 33.1/3 निवेश करता है। बी शेष पूंजीता 33.1/3 निवेश करता है और शेष सी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ का इतना रुपया प्राप्त होता है तो सी तालाब बी तालाब से कितना अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ठीक है। क्वेश्चन आप तो माइंड खोल लेता कितना तभी तो भी क्वेश्चन है। कहता है ए है, बी है और सी है। ए टोटल कैपिटल था 33.1/3% रहता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो बी बच जाता है, रिमेनिंग बचता है उस तो बी हमारा 33.1/3% वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहता है कि बी इसका करता है, बी इसका 33.1/3 करता है। तो बाकी पैसा बच जाता है तो छी तरता है। क्या तरता है? रिमेनिंग पैसा छी तरता है, ठीक है ना। तो रिमेनिंग पैसा छी तरता है, निवेश करता है। तो वर्ष के लास्ट में चलता रहती, फर्स्ट के लास्ट में अंत में 20,250 रुपया का लाभ होता है। टोटल तभी तरह है लास्ट में 20,250 रुपया का लाभ होता है। तो बी का लाभ सी का लाभ से कितना अधिक है। तो भी पूंजी है। तो यहाँ पर कहें देते ये तो बता 3 आते, ये तो बता 3 कर रहा है इन्वेस्टमेंट, कहती ये तो बता 3 इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसका रिमेनिंग पूंजी था, तो ये तो बता टोटल पूंजी हमारा फिर इस तो भी चाहते हैं तो ये तो बता 3 आया था ना। तो जो भी यहाँ पर कर रहा है सर, तो इसका हम लोग कहेंगे तो ये ती वापस कर दिया तो तू बचा, तो तू बता 3 यहाँ पर ही कर लेगा। तो चाहते हैं थी ये तातया ये हमारा कितना आतया, तू बता 3 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल पूंजी था ततीता रहा है, ये हमारा है 6, ये तरह था। हम लोग तीती थी इतना फ्रैक्शन में तरवाती है। तो ये तो बता 3 आया, तो ये तो बता 3, तो ये तीसरा होता ऊपर इसका 33.3 लेंगे यातया। तो बता पाती हमारा पात हुआ तो बता 3, तो रिमेनिंग था इतना कर लेंगे। तो बता 3 ये होता बी इन्वेस्ट किया, 5 पैसा तो बचा तो 6 इन्वेस्ट किया। तो 6 हम लोग 1 में इस तो ऐड कर दे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 1 में इस तो ऐड करिए था तो 5 बचा कितना आ जाएगा 3 आया था ना। 1 में तो भी फ्रैक्शन तो ऐड करना तो नीचे न्यूमरेटर में न्यूमरेटर तो ऐड कर देते हैं, है ना। और इस तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कितना था 3 था ना, 3। तो 3 में से इस तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एलसीएम ले लिए तो 3 ये 9 - 5 यानी कितना 4 बचा 3 है, तो 6 पूंजी लेता लिया। समझ में आया? अरे मैंने बोला क्वेश्चन था तारा थी ए टोटल पूंजी था तो बता 3 निवेश किया, बी कितना किया इतना किया, 6 रिमेनिंग उतर लिया। तो हम लोग बोले थी ए था इन्वेस्टमेंट, ए तो बता 3 यानी ये था अब फिर बात ही हम लोग ताती कर लेंगे। तो रिमेनिंग था तो बता 3% तो ये इतना आते हैं पाती ये दोनों ते चोर कर 3 बजे सब ट्रैक कर लिए वो आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थे रेशियो तभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो यहाँ से ई हटाएंगे, है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में चलाएगा तो कितना आ जाएगा रेशियो। अब देखिए सिंपल होता तो ए है से ए 3 रुपया लगाता है, बी 2 रुपया लगाता है, सी 4 रुपया लगाता है। और यही है तो टाइम सब तक सेम है तो उसको टाइम लिखने की जरूरत नहीं है। अतः 20,250 रुपया क्या करता है ए इन्वेस्ट करता है।
ए तारीख रहता है 20,000 तो 50 रुपया इन्वेस्ट करता है ना। तो इस तो हम लोग बताते हैं थी ये आ जाएगा, ठीक है। अब ए टोटल इन्वेस्टमेंट तथा प्रीचन टोटल से कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आएगा। अब तह रहा है बी था इन्वेस्ट सी था इन्वेस्टमेंट बी से कितना अधिक है, यही ना बोला है सर ट्यूशन में। तो तारा यदि लाभ तो सी था लाभ बी से कितना अधिक है, तो लाभ था कंपेरिजन लाभ थे ये कर लेंगे। अब इस तो तक कर लीजिए चाहे तो आप देख लीजिए कौन से ये कटने वाला है। तो इतने थे तक हो रहा ना चाहिए 9 से 30 थम 9 दूनी 18 हाथ में एक यहाँ पे तहने 2 9 दूनी 18 9 5 45 जो भी है। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर चल आया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप तो समझ में आ रहा होता है ना, क्या आ रहा है उम्मीद करते हैं अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आप तो ये ट्यूशन समझ में आया होता, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इतना तक रहने देते हैं, बाकी न्यू सेशन हम आप तो अगले 3 लेकर आएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्टनरशिप का मात्र 40 से 50 ट्यूशन हम आप तो करवाएंगे, ठीक है ना। और अच्छे लेवल का ट्यूशन आती है तो क्लास और इस पे आप तो लेकर कंप्लीट करा दिया जाएगा। उससे फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना। होली वाली तुझको ते छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है। होली तभी मनाएंगे जब हमारा क्या होता, जब आप छलेतर होते मैं भी छलेतर करूँगा, तभी होली तो मनाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।